और बड़ी खबर इसी बीच बर्मिंघम टेस्ट में भारत की बड़ी जीत। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। कप्तान शुभमन गिल ने दोनों पारियों में शतक जड़ा। अब सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है भारत और इंग्लैंड। बड़ी जीत भारत के नाम। बर्मिंघम टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल, उनका शानदार प्रदर्शन रहा। दोनों ही पारियों में शुभमन गिल ने शतक जड़ा। तो दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराया है भारत की ये बड़ी जीत बर्मिंघम टेस्ट में। तो सीरीज में 1-1 की बराबरी पर भारत इंग्लैंड रहे। यूपी में ताजिया जुलूस के दौरान कई शहरों में मारपीट, तोड़फोड़ और बवाल। कुशीनगर में ताजिया जुलूस के दौरान पथराव, एक 8 साल की बच्चा जख्मी हुआ है। टेकुआटार लहवारी चौक पर ताजिया मिलन के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम जुलूस के दौरान 170 फीट ऊंचा ताजिया गिर गया और वहां मौजूद लोग बाल बाल बचे। ताजिया ले जा रहे लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और ताजिया गिर गया। एक सौ 170 फीट ऊंचा ताजिया गिरा, बाल बाल बचे लोग। यूपी के लखीमपुर से ये तस्वीर सामने आई। अलीगढ़ में रहमानिया मस्जिद के पास ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग झुलस गए। यूपी के झांसी में ताजिया जुलूस में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आई। शहर के शिया बाहुल्य इलाके के इमामबाड़े पर दोनों नेताओं के पोस्टर दिखे। यूपी के 35 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और बदोही में भारी बारिश की चेतावनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर तंज कसा। कहा, पीडीए की धमक की वजह से बीजेपी को यूपी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव का तंज। सरकार ने अस्पतालों की हालत खराब कर दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अखिलेश ने तंज कसा। कहा, रात दिन सीएम बनने का सपना देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, 2027 चुनाव में इस गठबंधन से बीजेपी की हार तय है। योगी शासन प्रशासन को शिवपाल ने घमंडी बताया। शाहजहांपुर में बाइक सवार युवकों ने हंगामा किया। सरेआम बाइक पर तमंचा लहराया। वायरल वीडियो के आधार पर बाइक सवार 4 युवकों की तलाश में पुलिस जुटी है। शाहजहांपुर में प्रेमिका की दूसरी जगह शादी तय हो जाने से नाराज प्रेमी पानी की टंकी पर चढ़ गया। राजघाट चौकी के सामने पानी की टंकी पर चढ़े युवक को पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर नीचे उतारा। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में चल रहे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। इसके खिलाफ आवाज उठाना केवल सुविधा का मामला नहीं बल्कि एक सिद्धांत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर से पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की। यूपी की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा।
लखनऊ में एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दरअसल पीडीए फैक्टर से घबराई हुई है, इसलिए उससे तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसे कमान सौंपी जाए। और पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम ये है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। अखिलेश यादव ने जनता को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी पीडीए का गठबंधन मजबूत है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर सियासत तेज है। इस मामले को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय भाजपा के इशारे पर फैसले ले रहा है। अखिलेश यादव ने बिहार की विपक्षी पार्टियों की उस आशंका को सही ठहराया जिसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में भेदभाव किया जा सकता है। एसपी प्रमुख ने सवाल उठाया कि 8 करोड़ वोटरों की लिस्ट केवल 20 से 25 दिन में कैसे तैयार की जा रही है। कांवड़ मेला 2025 शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन अभी से ही सड़कों पर कांवड़िए नजर आ रहे हैं। बरेली के कुछ युवक एक अनोखी कांवड़ लेकर हरिद्वार से रवाना हुए, जिनमें उनकी कांवड़ पर लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की फोटो और पीडीए लिखा नजर आया। आने वाले 2027 में हमारे अखिलेश भैया को सीएम बनाना चाहते हैं। ये कांवड़िया अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं और वो और भगवान भोलेनाथ से कामना करते हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फिर से यूपी के सीएम बनने की कामना को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले सौरभ और गौरव हरिद्वार के हर की पैड़ी से जल भरे हैं और उसके बाद वो बरेली, लखनऊ से होते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचकर भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इतना ही नहीं, कांवड़िया सौरभ और गौरव ने अपने शरीर पर मिशन 2027 अखिलेश यादव सीएम स्लोगन भी गुदवाया हुआ है। के लिए हमने टैटू बनवा रखा है मिशन 2027, यही भैया को जाके दिखाएंगे। जब पीडीए के बारे में पूछा गया तो कांवड़ियों का कहना था कि ये कांवड़ पिछड़े वर्ग, दलित और अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व करती है। और बड़ी खबर इस बीच, छपरा से चिराग पासवान का बहुत बड़ा ऐलान। सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने ये ऐलान किया, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छपरा से चिराग पासवान का ये बहुत बड़ा ऐलान। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि एनडीए के हिस्से के रूप में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी है। मतदाताओं को चुनाव आयोग ने राहत दी। अब बिना दस्तावेज के भी जमा होगा गणना फॉर्म। फोटो, दस्तावेजों के बिना भी फॉर्म अब जमा करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने विज्ञापन में नियमों में ढील की बात बताई है। वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने नियमों में महत्वपूर्ण छूट दी है। बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा किया जा सकेगा। अब मतदाता बिना फोटो या दस्तावेज संलग्न किए फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर को जमा करा सकते हैं। इस मुद्दे पर लगातार हो रहे राजनीतिक विरोध का चुनाव आयोग पर असर पड़ा है। पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे।
सनातन महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो पहला राज्य बिहार ही होगा। सनातन महाकुंभ में जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ देश भर के साधु संत जुटे। इसके अलावा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से की गई।